प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 11 मार्च है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की ज़िंदगी दी है। और वैसे भी आज हम जो कुछ भी हैं, सब कुछ उसकी दया और उसके अनुग्रह की वजह से है। मैं आप में से प्रत्येक का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, दिल से धन्यवादी हूँ, आपकी प्रार्थना के लिए, आपके सहयोग के लिए और बाइबल संदेश सेवकाई के लिए आपकी जो सहायता है, आपकी जो मदद आप हमें करते हैं, उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल अवश्य देगा। आज के मनन के लिए हम भजन संहिता 50 और उसकी 23 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। आज के मनन का शीर्षक है धन्यवाद का बलिदान। परमेश्वर की महिमा करना मात्र गीत गाना या दान देना या कलीसिया के कामों में शामिल होना या केवल प्रार्थना सभा चलाना या उपदेश देना ही नहीं है। धन्यवाद देना भी उसकी महिमा करना है। इस पद में यह नहीं लिखा है कि धन्यवाद देने वाला मेरी महिमा करता है, बल्कि इस पद में लिखा है परमेश्वर का धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। यानी कि जो व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो मेरी महिमा करता है। बलिदान चढ़ाना हमेशा आनंददायक नहीं होता, क्योंकि बलिदान करने का मतलब है त्याग करना, परमेश्वर को कुछ देना। बलिदान में दुख की अनुभूति होती है, क्योंकि बलिदान में त्याग करना होता है, कुछ देना होता है, कुछ चढ़ाना होता है। इसका अर्थ है कि कई बार धन्यवाद देना हमारे लिए प्रसन्नता का कारण नहीं भी हो सकता है। धन्यवाद देना और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना दोनों अलग अलग बातें हैं। जीवन में कई बार हम ऐसी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं जिसमें हमें समझ में नहीं आता कि इसमें धन्यवाद देने की क्या बात है। जैसे बीमारी में, कंगाली में, आलोचना में, दोषारोपण, त्यागा जाना इत्यादि ऐसी परिस्थितियों में जिनमें स्वाभाविक रूप से धन्यवाद नहीं निकलता, बल्कि हम निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन परमेश्वर यही हमें सिखाना चाहता है कि हर हाल में हम धन्यवाद देना सीखें। यही एक सच्चे मसीही व्यक्ति की पहचान होती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हर बात में कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। धन्यवाद देना भी एक कला है, एक कला है जिसे सीखना पड़ता है। जिस तरह किसी भी कला को सीखने के लिए हमें उसे कई बार करना पड़ता है, उसी तरीके से है और लगातार इसका अभ्यास करना होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम किसी वाद्य यंत्र या कंप्यूटर की बारीकियों को सीखते हैं, जब हम उसको निरंतर इस्तेमाल करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जो लोग कंप्यूटर जानते हैं वो एक विंडो से दूसरे विंडो तक आसानी से जाते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग एप्लीकेशंस में जाते हैं। उसी प्रकार धन्यवाद देना भी है। जब हम एक बात के लिए धन्यवाद देना सीखते हैं, तब दूसरी बात पर, तीसरी बात पर और इस तरीके से हम एक के बाद एक परिस्थिति में परमेश्वर के लिए धन्यवाद चढ़ाना सीख जाते हैं। वचन भी यही बताता, पहला थिस्सलुनीकियों 5 और उसके 18 में आप पढ़ सकते हैं। हर बात में, वहाँ पर पौलुस कहता है हर बात में, देखा, हर बात के लिए नहीं, दोनों में फर्क है। हर बात में यानी कि हर परिस्थिति में, हर हाल में, हर एक परिस्थिति के लिए नहीं। इसलिए नहीं कि प्रभु मैं गिर गया हूं उसके लिए आपका धन्यवाद, नहीं। आप यदि गिर जाते हैं
तो भी उस हालात में परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि प्रभु धन्यवाद, मेरा घुटना नहीं टूटा। उस परिस्थिति में भी आप धन्यवाद दे सकते हैं कि प्रभु धन्यवाद कि मेरा सिर नहीं टूटा। तो हर बात में धन्यवाद करो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आप जानना चाहते हैं परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है? हर परिस्थिति में, जैसा भी, जिस भी हाल में परमेश्वर ने आपको रखा है, आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। यही परमेश्वर की आपके लिए इच्छा है। दुनिया तो धन्यवाद तब करती है जब हालात अनुकूल होते हैं, अच्छे होते हैं, सब कुछ बढ़िया चलता है, नौकरी अच्छी चल रही है, तंदुरुस्ती अच्छी है, अच्छी तनख्वाह है, सब कुछ ठीक ठाक है, तब दुनिया परमेश्वर को धन्यवाद करती है। जब सब कुछ अच्छा चलता होता है, तब दुनिया परमेश्वर को धन्यवाद करती है। एक मसीह व्यक्ति और दुनिया के लोगों में यही एक सबसे बड़ा अंतर होता है कि एक मसीह व्यक्ति हर एक परिस्थिति में, हर एक हालात में परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है। क्योंकि रोमियो 8:28 के अनुसार हर मसीह व्यक्ति ये जानता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आपने उद्धार पाया है, आपने अपने पापों की क्षमा पाई है, परमेश्वर ने आपको अपने करीब बुलाया है, आप बुलाए हुए हैं। इसलिए आप और हम जानते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी होगा, परमेश्वर उसमें से हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा चीज को निकालता है, बल्कि उस परिस्थिति को हमारे लिए परमेश्वर अच्छाई में बदल देता है। जिस तरह अय्यूब के साथ हुआ। अय्यूब के साथ क्या हुआ? अय्यूब के पास सब कुछ था। परमेश्वर ने शैतान को इजाजत दी कि तू परीक्षा ले ले उसकी, जो कुछ तू उसका बिगाड़ना चाहता है बिगाड़ ले, वो फिर भी मेरा धन्यवाद करेगा। शैतान ने कहा ठीक है, मैं परीक्षा लेता हूं उसकी। और आप जानते हैं अय्यूब की कहानी, किस तरह शैतान ने उससे एक एक चीज करके हर चीज छीन लिया, यहां तक कि उसके पूरे शरीर को घावों से भर दिया। लेकिन अंत तक अय्यूब ने परमेश्वर को कभी भी बुरा नहीं बोला, लेकिन वो परमेश्वर का धन्यवाद ही करता रहा। और अंत में आप जानते हैं, कहानी के अंत में शैतान की हार होती है और परमेश्वर उसको पहले से भी दुगना आशीष देता है। पहले ही वो देश का सबसे अमीर आदमी था अपने समय का, हर चीज उसके पास थी, लेकिन आजमाइश के बाद, परेशानी के बाद, कठिन परीक्षा के बाद परमेश्वर उसको दुगनी आशीषें देता है। तो हर चीज मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। कई बार हम समझते नहीं है, शायद अय्यूब भी नहीं समझा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। आप भी परमेश्वर पर भरोसा रखिए। जो कुछ इस वक्त आपके साथ चल रहा है, शायद आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा, आपकी योजना के अनुसार नहीं चल रहा है, फिर भी परमेश्वर पर भरोसा रखिए और हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। जरा सोचिए, यदि परमेश्वर आज आपसे आपका सब कुछ छीन ले, आपका रुपया, आपका पैसा, आपकी धन संपत्ति, आपकी गाड़ी, आपका मकान, आपका जमीन जायदाद, यदि सब कुछ आपसे छीन लिया जाए एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो क्या आप फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे? जब सब कुछ आपके पास है, तब धन्यवाद देना आसान है, परंतु सब कुछ यदि आपसे ले लिया जाए, क्या फिर भी आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे? सोचिए और विचार करिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता,
विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आज के दिन के लिए, आज के अद्भुत समय के लिए। प्रभु, ये नया दिन आपने हमारे जीवन में दिया है ताकि हम अपने जीवन से आपको महिमा दे सकें। आज के दिन हम जहाँ भी जाते हैं, आप हमारे साथ रहना, हमारी अगुवाई और हमारी मदद करना, शैतान की हर एक आजमाइश से हमारी रक्षा करना। प्रभु, मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में, इस बाइबल संदेश ग्रुप में जितने भी प्रभु आपके दास दासी जुड़े हैं, और मेरे जितने भी भाई और बहन इसमें जुड़े हैं, मेरे जितने भी बुजुर्ग, मेरे अंकल आंटी इसमें जुड़े हैं, मेरे छोटे भाई बहन जुड़े हैं, प्रभु जी, मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप अपने हाथों को बढ़ाकर प्रत्येक को छू लीजिए और प्रत्येक की समस्या का समाधान करिए प्रभु, क्योंकि आप सर्व संपन्न परमेश्वर हैं। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। उस पर विश्वास रखना हमें सिखा प्रभु, आप पर विश्वास रखना हमें सिखाइए। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं इस ग्रुप में जो लोग बीमारी के बिस्तर पर हैं, आप उन पर दया करिए मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रत्येक माताजी के लिए जो अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रही हैं प्रभु, आप उनकी प्रार्थना को सुनकर जवाब दीजिए। मैं प्रत्येक पिता के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपनी पत्नी के लिए, अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप उन पर अनुग्रह करें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रत्येक बहनों के लिए प्रभु जो अपने पति के लिए प्रार्थना करती हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु प्रत्येक आंटी जी के लिए जो प्रभु आपसे प्यार करती हैं, आपके लिए जीवन जीती हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रत्येक सिस्टर के लिए प्रभु जी, आपने उन्हें जिस हाल में रखा है उस हाल में प्रभु धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना हमें सिखाइए। हमें क्षमा करना प्रभु जब हम बुड़बुड़ाते रहे, जब हमने शिकायतें की और जब हमने प्रभु जी आपकी उन आशीषों को भूलकर पीछे हटने लगे। हमें क्षमा करना, हमें माफ़ करना प्रभु, क्योंकि आप रहम दिल परमेश्वर हैं, क्षमाशील परमेश्वर हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में कोई भी पास्टर हैं जो आपकी सेवा करते हैं, तेरी दासी है जिन्हें आपने अपनी सेवा सौंपी है प्रभु, प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महा पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें जरूर लिखकर बताइएगा और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिए जिन्हें आप चाहते हैं कि वो इस संदेश को सुने। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। तो आज का सवाल है, आज का डिवोशन, आज का संदेश का मूल विषय क्या है और आज के संदेश के बारे में आपने क्या सीखा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू। हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।